मैं आपको सुल्तान सुलेमान कानूनी सुलेमान द मैग्निफिसेंट की जिंदगी और कारनामों पर तफसील से रोशनी डालता हूँ। नाम वाओ अलकाब। पूरा नाम सुलेमान बिन सलीम खान। लक़ब सुलेमान कानूनी कानून साज सुलेमान आज़म मैग्निफिसेंट। तारीख पैदाइश वाओ वफ़ात। पैदाइश 6 नवंबर 1494 तराबज़ोन मौजूदा तुर्की। वफ़ात 6 सितंबर 1566 सिगेतवार मौजूदा हंगरी। दौर हुकूमत। हुक्मरानी का आगाज़ 30 सितंबर 1520 वालिद सुल्तान सलीम अव्वल की वफ़ात के बाद। हुक्मरानी का इख्तिताम 6 सितंबर 1566 अपनी वफ़ात तक। कल दौर हुकूमत 46 साल उस्मानी सलातीन में तवील तरीन दौर हुकूमत। इज़्दिवाजी ज़िंदगी। सुल्तान सुलेमान की कई बीवियों और हरम की ख़वातीन थीं। सबसे मशहूर बीवी रुखसाना सुल्तान खुर्रम सुल्तान थी, जो एक रूसी नजाद लौंडी थी और बाद में मलका बनी। रुखसाना ने सल्तनत के उमूर में भी काफ़ी असर व रसूख हासिल किया। औलाद। सुल्तान सुलेमान की कई औलादें थीं, जिनमें से मशहूर शहजादा मुस्तफ़ा, बड़े बेटे महमूद शाह सुल्तान, शहजादा मोहम्मद रुखसाना सुल्तान, शहजादा सलीम सानी रुखसाना सुल्तान, बाद में सुल्तान बना, शहजादा बायज़ीद, शहजादा जहांगीर। फतूहात। सुल्तान सुलेमान का दौर फतूहात के एतबार से अज़मत की अलामत समझा जाता है। एक यूरोप में फतूहात। 1521 बलगराद पर कब्जा। 1526 मोहाज की जंग, हंगरी की सल्तनत को शिकस्त। 1529 वियना का मुहासरा, पहली बार उस्मानी अफवाज ने वियना पर हमला किया मगर मुकम्मल कब्जा न हो सका। 2 बहरी फतूहात। बहीरा रूम में क़ुव्वत में इजाफा। खैरुद्दीन बारबरोसा की सरकर्दगी में बहरी बैरा यूरोप के मुकाबिल आया। 1538 परीवीज़ा की जंग, उस्मानी बहरिया की अजीम फतह। 3 मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका, इराक़, करकुक, बगदाद और बसरा को सल्तनत उस्मानिया में शामिल किया। यमन, अरिट्री और सूडान के साहिली इलाक़े सल्तनत में शामिल किए। ईरान के सफ़ुइयों के साथ कई जंगें हुईं और इराक़ पर उस्मानी इक़्तिदार कायम किया। जंगी हुकमत अमली। सुल्तान सुलेमान ने फ़ौजी तंजीम, तोपखाने और बहरिया को जदीद ख़ुतूत पर उस्तवार किया। इसकी फ़ौज में यनीचरी जनसरी सबसे तरबियत याफ्ता दस्ता था। तोपखाना और मुहासरे की तकनीक में महारत हासिल की। बहरिया को मजबूत करके स्पेन और पुर्तगाल के खिलाफ शुमाली अफ्रीका के साहिलों पर बरतरी हासिल की। कानून साजी और इस्लाहात कारनामे। सुल्तान सुलेमान को कानूनी का लक़ब उनके अदालती और कानूनी इस्लाहात की वजह से दिया गया। इन्होंने एक ज़ाब्ता क़वानीन तैयार करवाया जिसमें फ़ौजदारी, देवानी और अराज़ी के क़वानीन शामिल थे। रियाया के हुकूक़ महफूज किए और टैक्सों को मुनज़्ज़म किया। अदलिया को निस्बतन आज़ाद और बदनवानी से पाक करने की कोशिश की। इल्म व फ़नून, शेर व अदब और फ़न तामीर की सरपरस्ती की, मसलन मेमार सुनान की तख्लीक़ात। सक़ाफ़त व फ़नून की सरपरस्ती। सुल्तान सुलेमान खुद भी शायर थे और मुहब्बी के तखल्लुस से फ़ारसी व तुर्की में शायरी करते थे। इस्तांबुल, एडरना और दीगर शहरों में अजीम उश्शान मसाजिद, पल, कारवान सराएं और हम्माम तामीर करवाए। उस दूर को उस्मानी सल्तनत का सुनहरा दूर कहा जाता है। वफ़ात। सुल्तान सुलेमान 1566 हमज़ामी सिगेतवार, हंगरी के मुहासरे के दौरान इंतकाल कर गए। उनकी लाश इस्तांबुल लाई गई और उनका मकबरा सुलेमानी मस्जिद के अहाते में वाक़ है। यादगार। सुल्तान सुलेमान का नाम तारीख़ में अजीम हुक्मरानों में शुमार होता है। उनकी कानूनी, फ़ौजी और सक़ाफ़ती ख़िदमत आज भी याद की जाती हैं। उस्मानी सल्तनत उनके बाद रफ्ता रफ्ता ज़वाल की तरफ जाने लगी।